केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की कैद बामुशक्कत सज़ा सुना दी गई है। शाह बिकते हैं, फ़कीर बिकते हैं और लोग बिकते हैं। ये जो बिकने वाली जो सीरीज़ है ना, ये वही चल रही है। आम आवाम के केसेस तो साल हर साल बेचारे रुल जाते हैं अदालतों में, उनके फैसले तो कभी नहीं करते। जब बदले की आग आई, पीडीएम ने बदला लेना था, उनकी इमाम पर ये जो फैसले हो रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। कुरान पाक की आयत है, उसका तर्जमा कुछ इस तरह से है कि जब हक और बातिल आपस में टकराते हैं तो बातिल की तबाही अटल है। ये अल्लाह का फैसला है। उन्होंने कहा अगर ये मुझे सजाए मौत भी दे दें तो मेरी जो ज़मान पार्क की प्रॉपर्टी है और जो मेरी बनी गाला की प्रॉपर्टी है वो शौकत खानम को डोनेट कर दी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहकार टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि एक बहुत बड़ा फ़ैसला हुआ है साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की कैद बामुशक्कत सज़ा सुना दी गई है। हमारे साथ इस मामले पे बात करने के लिए मौजूद हैं फैसल जट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताएँ कि ये जो फ़ैसला है इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो फ़ैसला है ये सेम उसी तरह फ़ैसला है जो जज दिलावर साहब ने सुनाया था, किसी के प्रेशर पर, किसी की इमाम पर। ये मैं समझता था कि लोग बिकते हैं, शाह बिकते हैं, फ़कीर बिकते हैं और लोग बिकते हैं। ये जो बिकने वाली जो सीरीज़ है ना, ये वही चल रही है। और जो जज अबुल हुस्नात जिस तरीके से फ़ैसला अडयाला जेल में जाके कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि जब कोई शख्स जेल में हो और अदालत चलकर जेल में उसके पास वो करने जाए, उसकी कार्रवाई सुनने जाए, तो समझ लो कि कोई मोतबर शख्स और बड़ा शख्स जो है वो जेल में बैठा हुआ है। यहाँ पर अदालत चल के जा रही थी अडयाला जेल और उसकी सुनवाई हो रही थी और धड़ाधड़ मतलब रात के 12-12 बजे तक ये अदालत लगी हुई थी। मुझे समझ ये नहीं आती कि आम आवाम के केसेस तो साल हर साल बेचारे रुल जाते हैं अदालतों में, उनके फैसले तो कभी नहीं करते। जब बदले की आग आई, पीडीएम ने बदला लेना था, जो ऊपर बैठे हुए जो बैरूनी ताकतें हैं, बैरून मुल्क जो हमारे दुश्मन हैं, उनकी इमाम पर ये जो फैसले हो रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और ये 10-10 साल की जो सज़ा सुनाई गई है इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को, ये वही फैसला है जैसे दिलावर साहब ने दिया था कि जनाब जल्दी जल्दी उन्होंने सुनवाई की और जल्दी जल्दी कर दिया। और ये जो फैसला है ये कल अदम करार होगा, सेटासाइड होगा। इसको चैलेंज करने जा रहे हैं जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर नियाजी साहब, उन्होंने इसको चैलेंज करने के लिए अब हम जा रहे हैं। उसकी फ़ाइल तैयार हो गई है। लेकिन ये जो फैसला है ये ज़िंदगी में याद रखा जाएगा कि साइफ़र केस क्या है। साइफ़र केस ये है कि अमेरिका ने धमकी लगाई कि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं हटाया तो हम आपके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। ये बात अपने प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लिया होता है। प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लेके अवाम को बताया होता है कि मैं इस सीट पर बैठा हूँ, ये अवाम की सीट है, मैं अपनी अवाम के साथ धोखा नहीं करूँगा। इमरान खान ने अपने लोगों को आगाह किया, जलसे में आगाह किया कि ये एक धमकी आई है, बैरूनी साजिश होने जा रही है, और वो साजिश हो भी गई और उसको उतार के नीचे फेंक भी दिया गया। फिर उसके ऊपर केसेस भी बनाए गए, फिर उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई, फिर इमरान खान ने लंदन प्लान भी बताया। सारी चीज़ें वो जो बताता गया, हर चीज़ सेम वैसे ही हो रही है। और सच क्या है, झूठ क्या है, कुरान पाक की आयत है, उसका तर्जमा कुछ इस तरह से है कि जब हक और बातिल आपस में टकराते हैं तो बातिल की तबाही अटल है। ये अल्लाह का फैसला है। और ये हक जो है वो मैं कहता हूँ मर्द है, वो शेर है कि वो जेल के अंदर बैठा हुआ है और वो सौदा नहीं कर रहा और वो डील नहीं कर रहा। अभी भी उसको अंडर प्रेशर किया जा रहा है। अवाम डर गई है लेकिन वो नहीं डरा। अंदर से खबर आई है, वो कला हमारे दोस्त अंदर थे, खान साहब स्माइलिंग फेस के साथ थे। उन्होंने ये कहा कि ये सज़ा हुई है तो फिर क्या हो गया, कुछ नहीं होता। खान साहब ने ये कहा, एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा अगर ये मुझे सज़ाए मौत भी दे दें तो मेरी जो ज़मान पार्क की प्रॉपर्टी है और जो मेरी बनी गाला की प्रॉपर्टी है वो शौकत खानम को डोनेट कर दी जाए। ये खान साहब के अल्फाज थे और स्माइलिंग के साथ थे। वो बड़ा पुरसकून आदमी है। वो मैं हैरान हूँ कि वो किस मिट्टी का बना है। वो शौकत खानम ने क्या शेर पैदा किया है कि वो डील भी नहीं कर रहा, सौदा भी नहीं कर रहा। अभी भी उसके पास मौका है कि वो जा सकता है, लेकिन उसने कहा कि ये सज़ाए मौत भी देंगे तो सर नहीं झुकाना। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी यजीद की बैत नहीं की थी। यजीद ये तो नहीं कहता था कि आप मुझे मेरा दीन कबूल करें। यजीद यही कहता था कि मुझे वोट दे दो, मुझे लीडर मान लो। तो इमरान खान डट गया है हुसैन की तरह, और मैं समझता हूँ कि पूरी कौम उसके साथ खड़ी है। और ये जो फ़ैसला दिया है जज अबुल हसनात ने, ये बिल्कुल गैर कानूनी फ़ैसला है। इसको तमाम वकला बरादरी जो है कंडेम करते हैं, हम इसको मुस्तरद करते हैं और इस फ़ैसले को हम नहीं मानते। क्योंकि जब क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसा वो फेज़ होता है केस का कि जिसमें मुल्जिम के वकील ने क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी होती है, जिसमें से ये साबित होना होता है कि ये कौन गलत है, कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह है।
उस क्रॉस एग्जामिनेशन में सुबह के 10 बजे इमरान खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला, बैरिस्टर सलमान और ये गौहर नियाजी साहब और ये सारे वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने अडयाला जेल के दरवाजे बंद कर दिए और अंदर कार्रवाई शुरू कर दी। यानी इमरान खान के और शाह महमूद कुरैशी के वकला को अंदर भी नहीं जाने दिया। बदमाशी दर बदमाशी, खुली बदमाशी। अगर यहाँ पे हम औथ की बात करें तो जजेस ने भी औथ लिया होता है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के फैसले क्यों किए जा रहे हैं कि वकला को भी इजाज़त नहीं दी जा रही? देखें, वो कहते हैं ना कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जो ख़ानदानी, जो हलाल तुख़म होता है, जो अपने वतन के लिए लड़ मरने वाला होता है, बड़े बड़े ऐसे ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े ऐसे जजेस हैं जो इस्तीफ़ा दे गए हैं, जिन्होंने सर नहीं झुकाए। और ये जो जज ने ओथ लिया होता है, जज का भी हिसाब होना होता है। जज भी अल्लाह के आगे, ये सीट दी हुई अल्लाह की अमानत है। ये जज अबुल हसनात, बड़ा खूबसूरत नाम है, जज अबुल हसनात, खूबसूरत नाम है। और जनाब इनके वालिद का नाम जुल्करनैन है। और ऐसे ऐसे जजेस हमने देखे हैं जिनकी वीडियोस भी वायरल हुई और उन्होंने डर के फैसले दिए। कई ऐसे जजेस हैं जिन्होंने पैसे लिए और रिश्वत लिए। मैं ऑन एयर टीवी पर बैठ के कह रहा हूँ कि जजेस ऐसे भी हैं कि उनकी साथ वाली टेबल पर बैठ के रीडर पैसे पकड़ रहा होता है और तरीक़ें दे रहा होता है। तो ये लोग इंसाफ हो रहा है यहाँ पे। पाकिस्तान का 135वें नंबर पर है इंसाफ देने की लिस्ट में। तो ये ऐसे ही तो नहीं आ गया, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जज अबुल हसनात बनना पड़ता है, फिर जाके हम इंसाफ देने के 135 और 40 नंबर पर आते हैं। तो ये जो फैसला है ये कल अदम होगा, इसको चैलेंज करेंगे हम सब वकला को। जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद का, उस पर भी ट्रस्ट है, सुप्रीम कोर्ट पर भी हमें यकीन है, उम्मीद है ये कल अदम होगा, सेट असाइड होगा। और सबसे बड़ी अदालत जो लगनी है वो 8 फरवरी को लगनी है। लोगों ने वोट कास्ट करना है, लोगों ने बताना है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ये अब अवाम की अदालत 8 फरवरी को लगेगी। ये किसी के कहने पर हुआ, लंदन प्लान का हिस्सा था। 8 फरवरी को, बिल्कुल 8 फरवरी से पहले सज़ा सुनानी थी। 12 घंटे की रात को अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने रात के टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाहर खड़े होके, और उन्होंने कहा कि ये अंदर कार्रवाई चल रही है और हम बाहर खड़े हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं वो भी बाहर खड़े थे और अंदर कार्रवाई हो रही थी। और जनाब बयान हो चुका था, जो उन्होंने बयान देना था, जो गवाह थे 18 गवाह थे। और इन्होंने जनाब जो पीटीआई के लॉयर्स उनको बाहर रखा और अंदर से ही वकला खड़े हो गए आपस में, और खान अनाड़ी वकला थे। और जनाब खान साहब के लिए इन्होंने सज़ा सुना दी, जो कि हिस्ट्री में नाम ये लिखा जाएगा, हिस्ट्री में। और जज अबुल हसनात का भी हिसाब होगा। जैसे जज दिलावर का हिसाब होना है, अवाम ने लेना है, वो तो यूके भाग गए थे। अभी जज अबुल हसनात का भी हिसाब होगा कि वो कहते हैं ना कि सच कभी नहीं छुपता, झूठ के कोई पाँव और सर नहीं होता। यहाँ पे फिर ऐसा ही लग रहा है जैसे ज़मीर मर जाता है इंसान का। ज़मीर, मैं ये कहता हूँ कि ज़मीर मरे हुए हैं। मैं आप ये देखें कि जो हो रहा है शुरू से, वो जो बंदा कह रहा था सेम वैसे ही होता गया। ज़मान पार्क में अटैक हुआ, उस पर गोलियां भी चली, उसने कहा मुझे मारने की साजिश है, गोलियां भी चली, अल्लाह ने बचाया। और सच क्या होता है, जी सादिक और अमीन, मैंने देखा पिछले दिनों पोस्टर लगे हुए थे बाहर कि जनाब सादिक और अमीन का लक़ब जो है ना वो किसी और बंदे पर नहीं लग सकता। सादिक और अमीन का मतलब है सच्चा ईमानदार आदमी, और वो कोई भी हो सकता है। और अल्लाह के नबी का फरमान है कि सच्चा और ईमानदार हो। जब इमरान खान को पिछली अदालतों ने सर्टिफिकेट दिया कि ये बेगुनाह हैं, सादिक और अमीन हैं, सच्चे हैं, अपने ओहदे के साथ बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की। अभी वो हज़रत अली का एक और भी कॉल है जिसमें वो आपने फरमाया कि अगर आपने देखना हो ना कि कौन बंदा सच्चा और कौन झूठा, आप ये देख लें कि उसके मुखालफिन की तादाद कितनी है। वो अकेला बंदा, अब ये जो इलेक्शन हो रही है तो ड्रामेबाजी हो रही है, उसकी तो तस्वीर भी नहीं लगने देते, नाम भी नहीं लेने देते। यहाँ पे ये भी मैं सवाल करना चाह रही हूँ कि फ्लेक्सेस लगाते हैं तो वो फाड़ दी जाती हैं, उतार दी जाती हैं कुछ देर बाद ही, ऐसा क्यों है? मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। इमरान खान की वो बात मुझे आज याद आ रही है। खान साहब ने ये कहा था, उन्होंने ये कहा कि दोनों में से किसी एक की मौत होगी, या तो इस सिस्टम की, करप्ट सिस्टम की मौत होगी, या मेरी मौत होगी। यानी कि वो बंदा डट गया, उसने हमारी आने वाली नस्लों की आंखें खोल दी हैं। हम सब लोगों की आंखें बंद थीं और वो बंदा जेल में बैठा हुआ है अपने बच्चों, बीवी बच्चों को छोड़ के, और उसने ये वसीयत कर दी है कि जनाब मेरी जो प्रॉपर्टी है वो सारी शौकत खानम को दी जाए, जो जहाँ कैंसर का इलाज हो रहा है, गरीब लोगों का, मजबूर लोगों का, जो पाकिस्तान में लोग कहते थे कि ये नामुमकिन है। उस बंदे पर इन लोगों ने आज सज़ा दी है। इस सज़ा का भी कोई लीगल वैल्यू ही नहीं है, कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है। ये सज़ा को हम मुस्तरद करते हैं और ये सिर्फ एक ड्रामा है कि इमरान खान के, मेरे लॉयर्स को ही नहीं मौका मिलेगा। अगर मैं गुनाहगार हूँ या मैं मुलजिम हूँ, मेरे लॉयर्स आके अदालत के सामने वो जिरा ही नहीं कर सकते, क्रॉस एग्जामिनेशन ही नहीं हुई, तो फिर फैसला कैसा?
तो वो फैसला चैलेंज होगा इंशाल्लाह। और ये जो सीक्रेट एक्ट पास किया गया था साइफर केस के लिए, फौरी ऐसे दिन घंटों में सीक्रेट एक्ट पास हो गया और आरिफ अलवी साहब ने ट्वीट किया कि मैंने तो साइन ही नहीं किए। सदर की साइन के बगैर कोई कानून पास हो ही नहीं सकता। ये कैसे कानून पास हो गया? ये हो क्या रहा है फिर, आप भी बताएं। ये पाकिस्तान है कि बनाना रिपब्लिक बन गई है। मेरे जो ज़्यादातर क्लाइंट्स हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्जे हो जाते हैं। वो सारे मुझे ये मैसेज करते हैं कि फैसल भाई हमें यकीन नहीं है, हम पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करते, यहाँ पर कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। 3-4 लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं। उन्होंने मुझे वहाँ से एक टेक्स्ट किया, मुझे फ़ीस दी हुई थी 35 लाख, एक ने दी थी, एक ने 25 लाख दी थी। उन्होंने मुझे टेक्स्ट कर दिए कि फैसल भाई वी लीव, वी क्विट, हमें नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, हमें अपनी जान प्यारी है, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो ये एक सिचुएशन ऐसी है, अलार्मिंग सिचुएशन है, पाकिस्तान किस नहज पे खड़ा है। अब ये फैसला करना है पूरी पाकिस्तान की यूथ ने, पूरी पाकिस्तान की आवाम ने, कि वो 8 फरवरी को किसको वोट देंगे, किसके साथ खड़े हैं और धांधली होने देते हैं या नहीं होने देते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह से 8 तारीख को वो बंदा सुरखरू होगा और जेल में बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर बनेगा। साफ शफाफ इलेक्शन होंगे या नहीं? साफ शफाफ इलेक्शन कैसे होते? ये तो अभी तक इन्होंने ना तो उनको जलसा करने दिया, ना उनके पोस्टर लगते हैं। जहां वो निकलते हैं पीटीआई के तो पुलिस वाले गाड़ियां पीछे भगाते हैं, उनको मारते हैं, झंडे छीन लेते हैं औरतों से। तो ये कैसी आप कह रहे हैं कि इलेक्शन? ये तो कोई इलेक्शन नहीं है, ये तो सिर्फ एक ही ऐलान कर दें। इतना पैसा इन्होंने इलेक्शंस पर लगाना है। मेरा ये कहना है कि जो ये इलेक्शन करा रहे हैं उनको चाहिए कि नवाज शरीफ को, जैसे ये काकड़ साहब को बिठाया है, इसी तरह नवाज शरीफ साहब को लाएं और ओथ दिलाएं। हमारी कम से कम टेंशन ख़त्म हो और मुल्क पर जो खर्चा होना है अरबों का वो भी ना हो और हमारी महंगाई से भी जान छूट जाए। तो चलो हमें पता हो कि नवाज शरीफ साहब को लाके बिठा दिया गया। जिस तरह उस लाडले को, एक मुजरिम को अदालत एयरपोर्ट पे आके हाई कोर्ट खुद चल के गया वहाँ पे और उससे अंगूठे लिए कि जनाब आपकी ज़मानत हो गई है, तो ये जुल्म और ज़्यादती है। पूरी दुनिया देख रही है। 8 तारीख को पैगाम है पूरी दुनिया के पाकिस्तान के लोगों को कि जनाब अगर अपनी आने वाली नस्लों का सोचना है, ये ना सोचना कि आप कराची में हैं और वोट लाहौर में हैं, ये ना सोचना कि आप लाहौर में हैं और वोट पेशावर में हैं। आप ज़रूर जाना ज़िंदगी में, अगर ये 12 घंटे आप इलेक्शन डे वाले दिन अपने मुल्क को दे देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्लें याद रखेंगी और चोरों का कला कमा होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।